मेरा नाम पूजा है। मैं दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहती थी, पर मेरे माता पिता को मेरे रिश्ते की तलाश थी, लेकिन अभी मुझे और पढ़ना था। मैंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अभी मेरी शादी न करो। अभी मुझे और पढ़ने दो। लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती थी और उनको अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, जिस वजह से वे चाहते थे कि अपने जीते जी वह मेरी शादी कर दे। उनकी सोच भी काफी हद तक ठीक ही थी। उन्होंने रिश्ते वाले से मेरे लिए रिश्ता लाने के लिए कह दिया और वे आए दिन कोई ना कोई रिश्ता नहीं आता था। एक बार मेरी बड़ी बहन के घर से भी मेरा रिश्ता आया, लेकिन मेरे पिता को वो लोग लाल किला के लिए मेरे पिता ने उनको मना कर दिया। मेरे पिता चाहते थे कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हो, इसलिए मैं काफी जांच पड़ताल के बाद लोगों को घर बुलाते थे। इस भी पिताजी के बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और मेरे पिता को ज्यादा घाटा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में मेरे पिता के दोस्त उनसे मिलने आए, न जाने कितने क्या बात हुई। क्या अगले दिन मेरे पिता ने अपने दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। वह लोग अच्छे परिवार से थे। मेरे पति का नाम रवि था। एक अच्छा व्यक्ति था और मेरी अच्छी देखभाल करता था और हम अक्सर बाहर घूमने भी जाते थे। मेरी सास का परिवार भी मेरे प्रति अच्छा था। मेरी शादी को 2 महीने ही हुए थे और मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे ससुर ने मेरे पिता का सारा बिजनेस संभाल लिया था। इसने मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा था कि वह मेरे साथ व्यापार में धोखा नहीं करेंगे। जैसे जैसे दिन मैं अपने जीवन में बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी खुशी को किसी की नजर लगने वाली है। अब मेरी शादी को 1 साल हुआ था कि मेरे साथले बच्चों का अनुरोध। कहने लगी कि तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है और अब तक तो तुम्हें खुशखबरी सुना देनी चाहिए। मैं सुनकर हैरान रह गई और मैंने बोला, ये सब ईश्वर का आशीर्वाद होता है। वह जब चाहे दे दे। सुनकर उस वक्त मेरे साथ हो गई, लेकिन दिल पर दिल की मांग बढ़ती गई और उसका व्यवहार मुझसे खराब होता गया। होने के लिए मुझे ताने मारती, कभी बारिश कैसी हो और कभी घर से निकालने की धमकी देती थी। बच्चा भी सब सहती रहती, क्योंकि यह बात अभी तक मेरे पति तक नहीं पहुंची थी। लेकिन कब तक ये बात रवि से छुपी रह सकती थी। मेरे साथ में रवि के कानों में भी यह बात डालनी शुरू कर दी कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बच्चों की खुशी नहीं दे सकती। उस समय हमारी शादी को 2.5 साल बीत चुके थे। शुरुआत में तो मेरा पति अपनी माँ की बातों में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि अब बाप बनना चाहता है। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मेरी सांस पर तो दादी बनने का भूत सवार था। मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाते तो कभी किसी हाकिम के पास। इतना कुछ करने के बाद भी मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। अब मैं रोज डॉक्टर और हकीम के पास जा जाकर परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं ये सब चुपचाप करती रहती ताकि मेरा घर बचा रहे। कि मैंने एक दिन अपनी माँ को ये सारी बात बताई तो मेरी माँ ने मुझे और मेरे पति को टेस्ट कराने की सलाह दी। जब मैंने अपने पति को टेस्ट कराने के लिए कहा, तुम्हें मुझसे नाराज, मुझ पर गुस्सा करने लगे। मैंने रवि को बहुत समझाया, उसे डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो गए। हमने टेस्ट कराए और हम घर आ गए। मैंने घर आकर ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे बच्चा हो जाए। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, अब नहीं तो कल मेरी भी सुनी जाएगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी सास को उसका परिणाम जानने की बहुत बेचैनी थी। 3 दिन बाद ही वह मुझसे अस्पताल जाकर जिसने मेरे मुंह पर रिपोर्ट मारी और कहा, देखो अपनी रिपोर्ट, तुम मेरे बेटे को पिता बनने का शौक नहीं दे सकती। तुम एक बार और बेकार हो रखने में डगमगा गई जिसमें बांस थी। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मैं रोते हुए कमरे में चली गई। विश्वास को अब मुझे और अधिक प्रताड़ित करने का मौका मिल गया था। मेरे पति ने भी अब मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मेरे साथ रवि का पुनर्विवाह और मुझे तलाक दिलाने की तैयारी करने लगे और उसने कुछ ही दिनों में लड़की भी ढूंढ ले। कम से कम मुझे अपने पति से यह उम्मीद नहीं थी। मुझसे बहुत प्यार करता था। ऐसा क्यों कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
एक दिन मेरे ससुर मेरे साथ से बात कर रहे थे और मैंने उन्हें कहते हुए सुना, अभी पूजा से तलाक नहीं ले सकते और ना ही उसको घर से बाहर निकाल। उसका बिजनेस अभी हम सो रहे हैं, जब उसका सारा कारोबार पूरी तरह से हमारे नाम हो जाएगा तो उसे घर से निकाल देंगे। मेरे ससुर कहने लगे कि मैंने रवि से भी बात की थी। यही बात कह रहा था कि जब पूजा का सारा बिजली हमारे नाम हो जाएगा तो मैं उससे तलाक ले लूंगा। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरा दिल बस यही चाह रहा था कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मैं अपने घर जाकर भी क्या करती। मेरी दूसरी शादी भी नहीं हो सकती थी क्योंकि मैं मायके चली। माँ को मेरी पूरी स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने भी मुझे रहने को कहा और कहने लगी कि तुम्हें दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। अब तुम्हारा जीना मरना वही है। इसलिए मैं चुप करके वहीं रहने लगी और मैंने तुझे अपने बिजनेस के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दी और अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपना पूरा काम को संभाल लूंगी और अपने आप को अलग कर लूंगी। कुछ दिन बाद मैंने उससे तलाक ले ली और अलग हो गई। दूसरी शादी करने में बहुत मासूम लगती थी। कुछ महीने बाद मुझे एक होटल में पार्टी करते देखे। मैंने देखा कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। शायद कुछ दिन बाद रवि बाप बनने वाला था, लेकिन सिर्फ नाम का, क्योंकि मैं सभी से अलग होने के बाद उसे डॉक्टर से मिली थी जहां मैंने और रवि ने टेस्ट कराए थे। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि प्रॉब्लम रवि के अंदर है, मेरे अंदर नहीं, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन मेरे साथ मुझसे झूठ क्यों बोला था? क्या जो भी था, अब मुझे सच्चाई से पड़ा उठाना था। मैंने रवि की दूसरी पत्नी की निगरानी करनी शुरू कर दी। उस दिन बाद मैंने उस लड़की को एक लड़के के साथ होटल में बैठे देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे और कुछ देर बाद ही वह दोनों होटल के रूम में देखे। मुझे उन पर शक हुआ। ये देखकर मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मुझे मेरे साथ में कुर्ता भी याद आ गई। यह क्या था? मैंने मन में बदला ली और सभी को फोन करके अपनी कॉपी बुला लिया। मेरा नाम फोन पर सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर भी वह मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आ गया। मैंने उसकी रिपोर्ट उसके मुंह पर मारी और उसको बताया कि कमियां मेरे अंदर नहीं बल्कि उसके अंदर है। उसने देखा तो दंग रह गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह बोलने लगा कि अगर मेरा अंदर कोई कमी है तो मेरी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। फिर मैंने उसको उस लड़के के साथ उसकी पत्नी की फोटो दिखाई और बोली, वो बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि इसका है। ये देखकर उसे और भी पता लगा। तुरंत अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास लगा और उसने टेस्ट कराए, लेकिन उसी से शादी कर लो। मैंने मना किया और अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी करने की जिद थी, लेकिन मेरा मर्दों से विश्वास उठ गया था। मगर माँ की आंख में हार गई और मेरी माँ ने मेरी शादी दूर के रिश्तेदारों में कर दी। लेकिन मेरे दूसरे पति ने मुझे प्यार से बताया कि दुनिया में सभी मर्द एक जैसे नहीं होते और अब हम दोनों मेरा पूरा बिजनेस देखते और अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। दोस्ती, हमारी आज की कहानी आपका क्या कहना है? इस गाने के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब से अगले वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।